तो आज मैं आप लोगों को हिरोशिमा चैप्टर सच्चिदानंद हीरानंद नंद बास्यान अय्यंगार द्वारा रचित कविता का प्रश्नोत्तर कराने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। जैसा कि इसमें पूरी बात किस पर बना हुआ है, परमाणु बम पर, जो कि हिरोशिमा में गिराया गया था। तो यहाँ पर आप लोग उसका उत्तर उसी हिसाब से लिखेंगे कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक हथियार है, यानी परमाणु बम है। जब वह निकलता है तो प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित कर देता है। यानी कि प्रलयंकरकारी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि परमाणु बम होता ही ऐसा है। तो वो क्या कर देता है, प्रलयंककारी कर देता है, वैसा दृश्य उपस्थित वहां पर हो जाता है। और मनुष्य, जीव जंतु, पत्थर आदि सब कुछ भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है। तो आप लोग जानते हैं, इसको स्पष्ट करना है कि छाया जो होती है वो दिशाहीन ही होती है, यानी कि उल्टी दिशा में ही होती है। परंतु जब वहाँ पर परमाणु बम गिरा, तो जैसे कि यहाँ पर गिरा, तो यहाँ इधर 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 सब जगह बिखर गया आदमी जल करके, और उसका दिशा जो हो गया छायाहीन हो गया इधर उधर, जैसे कि। तो यहाँ पर उसका आंसर हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, दोपहर में जब सूर्य पूरब में होता है तो छायाएं पश्चिम की ओर अर्थात विपरीत दिशा में की ओर हो पड़ती है। बस इतना ही लिख देना है। आपकी इच्छा है तो वहाँ की परमाणु बम जब गिरी तो ये इसकी जो दिशा है इधर उधर बिखरा हुआ मिला, जिससे क्या होता है, यह स्पष्ट होता है कि उसकी छाया जो है वो दिशाहीन है। तो आप खुद भी कुछ लगा सकते हैं। अगर 2-3 नंबर का है तो इतना चल जाएगा, कोई बात नहीं है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि के का आशय क्या है। यानी कि जो प्रज्वलित क्षण की दोपहर में जो होता है सूरज का जो रोशनी वो बहुत हार्ड होता है, तो उनका कहने का आशय क्या है। तो इनका कहने का आशय है कि जब किसी क्षेत्र पर परमाणु बम गिराया जाता है तो सब कुछ जलने लगता है, मानो प्रलयंकारी सूर्य दोपहर के समय प्रज्वलित जैसा होकर सबको सोख रहा है, अर्थात सब जल जाते हैं। दोपहर में देखते हैं कि कितनी धूप रहती है, उसी टाइम का ये परमाणु बम के बारे में बताया गया कि वह उसी टाइम का समय था दोपहरी, जो कि सोख रहा था सब कुछ को। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की जो छाया है हिरोशिमा क्षेत्र में पड़ी है, अर्थात मानव की छाया चिन्ह अभी भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार की बर्बादी वहां मचाया गया। मानव तो भाप बनकर उड़ गए, लेकिन उनकी छायाएं अभी भी मौजूद है एक साक्षी के रूप में। यानी कि जो मानव थे वो तो जले गए, उनकी जो छाया है, जो वो शायद मर करके जो बचे हुए हैं अवशेष जो है, जो काले हो चुके हैं पत्थर भी, उस सब क्या है, छाया, मनुष्य की छाया वहाँ पर पड़ी हुई है। और छाया कहाँ और तो कहाँ पड़ी है, तो हिरोशिमा में पड़ी है, उस क्षेत्र में पड़ी है जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया। क्यों पड़ी है, तो परमाणु बम गिराया तो ऐसा होगा ही। तो इस तरह से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे इसमें पूरे बात परमाणु बम पर है, तो आप लोग अपने से खुद अगर एक बार 2 बार देख लेते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।